हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 5, जो कि बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम लोग जानेंगे ट्रांजेटिव रिलेशन के बारे में कि ट्रांजेटिव रिलेशन क्या होता है। हमने पिछले क्लासों में जान चुके हैं किसके कौन कौन रिलेशन, तो जान चुके हैं इम्पिटी रिलेशन, इन्वर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन जान चुके हैं। और आज हम जानने वाले हैं ट्रांजेटिव रिलेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग बिना देरी किए हम लोग जानना शुरू करते हैं ट्रांजेटिव रिलेशन। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ट्रांजेटिव रिलेशन, लेकिन अगर आप लोगों को इसका होमवर्क चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, और वहां से जाकर ज्वाइन कीजिए, तब आप लोगों को वहां पे होमवर्क भी देखने को मिल जाएगा। देखिए, हम लोग जानना शुरू करते हैं ट्रांजेटिव रिलेशन। तो मैं पहले बता दूं कि ट्रांजेटिव रिलेशन है ना स्टूडेंट, वह बोलता है कि अगर ए कॉमा बी अगर कोई रिलेशन में हो और एंड, और कोई हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एंड, अगर बी कॉमा सी भी उसी रिलेशन में हो, तब बोलता है कि हमको चाहिए ए कॉमा सी उस रिलेशन में होना चाहिए, तब मैं कहलाऊंगा ट्रांजेटिव रिलेशन। यही आप लोगों को डिफिनेशन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब आप लोगों को ए कॉमा सी भी उसमें बिलोंग्स होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी सी है वह जो है वह सेट ए से बिलोंग्स करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह सेट ए से बिलोंग्स नहीं कर, वह सेट ए से बिलोंग्स करना चाहिए। दैट इज इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन जो आप लोगों को ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तब मैं ट्रांजेटिव कहलाऊंगा। मैं आप लोग के इस पर एग्जाम्पल करवाता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा स्टूडेंट, आप भरोसा रखिए मुझ पर। देखिए, हम लोग रिलेशन देखते हैं एग्जाम्पल। आप लोगों का स्क्रीन पे टोटल 7 एग्जाम्पल दिख रहा है। मैं आप लोगों को इसको अगर करवा दूंगा ना, तब आप ट्रांजेटिव रिलेशन का क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, आप ऐसे बजाइएगा, चुटकी बजाइएगा और बोल दीजिए कि ट्रांजेटिव नहीं है, ये ट्रांजेटिव है, ये ट्रांजेटिव नहीं है। जो रहेगा आप चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन को बना दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को क्या मैं बताया, जो बता देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने जाने कि कोई अगर रिलेशन में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर करेगा एंड मतलब बी कॉमा सी भी उसी रिलेशन में उसी रिलेशन में अगर बिलोंग्स करेगा, देन आप लोगों को बोला जा रहा था कि ए कॉमा सी उस रिलेशन में होना चाहिए। किसके लिए? तो ट्रांजेटिव के लिए। मतलब कि अगर हम ए से चलना शुरू किए बी के पास में, और कोई रिलेशन जो बी से चलना किया शुरू सी के पास में, तब हम लोगों को ए से सी तक हमको ए और सी के बीच में भी एक ऑर्डर पेयर चाहिए। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी। ऐसा नहीं है, देख लीजिएगा आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए ये कहाँ से शुरू हो रहा है। आप लोग ये चेक करने से पहले जरूर चेक कीजिएगा कि जैसे देखिए ये बी पे जाकर खत्म हो रहा है ना रिलेशन, तो ऐसा रिलेशन आप ढूंढिएगा, ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढिएगा जो बी से स्टार्ट हो। वहीं आप लोगों को उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अन्यथा वह कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये देखिए, यहाँ पे ए से बी से चल रहा है, ए और कॉमा बी है ना, तो यहाँ से जो बी से जो चलना शुरू होगा उसी को हम केवल चेक करेंगे। और अगर कोई सी से या ए से चल रहा है तो उसको हम चेक नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, उसको चेक करेंगे कब? जब अगला हम उस ऑर्डर पेयर को जब चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम चेक कर रहे हैं ए कॉमा बी, तो यहाँ से ए चलना शुरू किया, ए कॉमा बी है, तो हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा ऑर्डर पेयर है जो बी से चलना शुरू किया है। तो हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए, ए से अगर ये बी चला तो हम ढूंढ रहे हैं कि बी से कौन चलना शुरू हुआ, तो बी से ये भी चलना शुरू हो गया और बी से ये भी चलना शुरू हुआ। ये भी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वह बी से बी है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, जब ए से ये बी चला, देखिए ए से ए कॉमा बी रिलेटेड है किससे,
आर से, मैं पहला एग्जाम्पल चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ए कॉमा बी रिलेटेड है आर से और बी कॉमा ए भी रिलेटेड है आर से, तब हमको क्या चाहिए, देन जो हमको चाहिए वह क्या चाहिए, हमको ए कॉमा ए रिलेटेड टू होना चाहिए आर से ट्रांजेटिव होने के लिए, अन्यथा हम पहले ही बोल देंगे कि ट्रांजेटिव नहीं है। तो देखिए तो यहाँ पे है कि नहीं, ए कॉमा ए तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, मतलब इस कंडीशन को ये सर्टिफाई कर रहा है इस ऑर्डर पेयर के साथ, ये तो कंडीशन सर्टिफाई कर लिया। लेकिन एक और ऑर्डर पेयर था जो बी से स्टार्ट हो रहा था, उसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब ए कॉमा बी है इसको मिटा देते हैं। ये आप लोग के समझ में आ गया हो, इसको मिटाते हैं, लिखने का जगह थोड़ा सा कम है। देखिए देखिए क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से मेरे स्टूडेंट, तब आप लोग को क्या चाहिए, तब आप लोग को चाहिए देन ये बी और ये बी नहीं चाहिए, हमको चाहिए ए और बी इस रिलेशन में होना चाहिए, तब आप लोगों को या ट्रांजेटिव कहलाएगा, नहीं तो ट्रांजेटिव नहीं कहलाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या चाहिए, ए कॉमा बी चाहिए, तो इसमें ए कॉमा बी शामिल है कि नहीं, ए कॉमा बी बिल्कुल यहाँ पे शामिल है, मतलब यहाँ तक तो ये सर्टिफाई है, यहाँ तक तो बोल रहा है कि हम ठीक हैं। आगे चेक करते हैं, ए कॉमा बी का जो पहला ऑर्डर पेयर है उसका हम लोग काम कर चुके, आगे वाला ऑर्डर पेयर को हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी कॉमा ए, तो हम लोग ऐसा ऑर्डर पेयर खोजेंगे जो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं, देखिए कौन कौन यहाँ से ऑर्डर पेयर है जो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो एक ऑर्डर पेयर ये है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, और एक ऑर्डर पेयर ए है, ये है जो इसका फर्स्ट एलिमेंट ए से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और क्या है बी कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है आर से, और ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से। देन हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए वह बी कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, तब ये ट्रांजेटिव होगा। हम लोग इसमें चेक करेंगे कि बी कॉमा बी है कि नहीं, तो बी कॉमा बी इसमें शामिल है, ये यहाँ तक तो सही है। एक और ऑर्डर पेयर था जो ए से स्टार्ट हो रहा था, ए कॉमा ए, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर और ए कॉमा ए रिलेटेड टू आर। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जो चाहिए वह चाहिए बी कॉमा ए भी इसमें रिलेटेड होना चाहिए, और मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें होना चाहिए, तब ये ट्रांजेटिव कहलाएगा। तो बी कॉमा ए भी इसमें क्या है, ये ऑर्डर पेयर इसमें शामिल है, तो ये आप लोगों को हो गया क्या, ट्रांजेटिव रिलेशन। तो मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि जो ऑर्डर पेयर सेम नंबर का होता है, जैसे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी या सी कॉमा सी ना, या डी कॉमा डी, ऐसा टाइप का रहेगा, तो उसको आप लोग चेक नहीं कीजिएगा क्योंकि वो ट्रांजेटिव में हमेशा रहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहला जो दिया हुआ रिलेशन वह आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन है। वैसे ही सेकेंड ऑर्डर पेयर आप लोग देख के ही बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि वैसा ऑर्डर पेयर जो ए कॉमा ए में हो, या बी कॉमा बी में हो, या सी कॉमा सी में हो, वैसा ऑर्डर पेयर जो रिलेशन में हो, तो वैसा ऑर्डर पेयर को क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को डायरेक्ट ट्रांजेटिव रिलेशन कहलाता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ रहेगा, तो ये कहीं भी अगर रहेगा ऐसा ए कॉमा ए या 1,1 2,2 ऐसा टाइप इस टाइप का रहेगा, तो वो आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन में आ ही जाएगा, उसको आप लोगों को चेक करने का जरूरत नहीं है। यहाँ तो सिर्फ 1,1 2,2 3,3 है, तब आप लोगों को ये ट्रांजेटिव रिलेशन ऐसे भी होगी, आप लोग समझ जाइए कि ये ट्रांजेटिव रिलेशन है, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ। आगे जो थर्ड एग्जाम्पल आप लोगों का है वह है ए कॉमा बी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए कॉमा बी है वह किसी से तो रिलेटेड है ही नहीं, तो ये भी आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन आएगा, क्योंकि आप लोगों को बोला जा रहा था, जो आप लोगों को एक अथी दिया हुआ था वो आप लोगों को क्या बोला जा रहा था, बोला जा रहा था आप लोगों को कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर कॉमा बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर, देन ए कॉमा सी रिलेटेड टू आर। यहाँ पे अगर यहाँ पे बी कॉमा सी है ही नहीं, तो हम लोग चेक किसके करेंगे, तो वो भी आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन में आता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 ए कॉमा बी है, वह किसी के साथ तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, आगे कुछ है ही नहीं, तो ये भी आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन में आता है स्टूडेंट। इस पर मैं क्वेश्चन करूंगा तो और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसा आप लोग के अभी भी समझ में आ ही रहा होगा। देखिए ये भी आप लोगों को ट्रांजेटिव रिलेशन में आएगा। आगे क्वेश्चन है जो फोर्थ नंबर आप लोग के एग्जाम्पल है,
वह ए कॉमा बी और ए कॉमा सी। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है इसका लास्ट एलिमेंट बी है, तो यहाँ पे देखिए तो कोई बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी से कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको चेक नहीं करूँगा। यहाँ तक आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन में आएगा। आगे जो मैं चेक करूँगा तो ए कॉमा सी है, वो भी आप लोगों को सी से लास्ट हो रहा है और सी से कोई भी ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा है इस रिलेशन में, तो यहाँ पे भी चेक नहीं करूँगा और ये आप लोगों को क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन में आ जाएगा। आप लोगों को जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वह आप लोगों को ए कॉमा बी और सी कॉमा बी है ना, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए ए कहाँ से चलना शुरू किया, ए आप लोगों को बी से चलना शुरू किया और सी है जो आप लोगों को, जो यहाँ पे बी है वह आप लोगों को यहाँ से सी से चलना शुरू हुआ। तो आप लोगों को लगता है कि कोई एक, आप लोगों को क्या लगता है ये कौन सा रिलेशन है, आप बताइए अपने मन से ये कौन सा रिलेशन होगा। तो इसमें आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, इसका जो लास्ट एलिमेंट है बी, इससे कोई भी आप लोगों को ऑर्डर पेयर शुरू नहीं हो रहा है बी से, तो ऐसे भी यहाँ तक तो ये ट्रांजिटिव में है। वैसे ही अगर ये भी क्या सी कॉमा बी, इसका लास्ट एलिमेंट बी है, लेकिन इस रिलेशन में आप लोगों को कोई भी जो है कोई भी ऑर्डर पेयर बी से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन में आ जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को छठा एग्जाम्पल है ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी और ए कॉमा ए। हम लोग चेक करना शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर से। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आप लोगों को ए कॉमा बी है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग ढूंढिएगा तो बी, यहाँ जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बी से लास्ट हो रहा है और इसमें बी से ऑर्डर पेयर स्टार्ट भी हो रहा है। कौन, तो ये ऑर्डर पेयर आप लोगों को बी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए, ये बी आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये चलना शुरू किया कहाँ से, बी से, और बी चलना शुरू किया सी से, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए इस रिलेशन में, ए कॉमा सी ट्रांजिटिव होने के लिए चाहिए इस रिलेशन में। तो यहाँ पे देखिए तो ए कॉमा सी यहाँ पे शामिल है, हाँ यहाँ पे ए कॉमा सी बिल्कुल शामिल है, यहाँ तक तो सही है। वैसे ही हम लोग बी कॉमा सी को जब चेक करेंगे तो क्या यहाँ पे कोई सी, यहाँ बी कॉमा सी को चेक करेंगे तो क्या आप दो लोग देखिए कि यहाँ कोई ऑर्डर पेयर है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है ही नहीं जो सी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको चेक ही नहीं करेंगे, यहाँ तक आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन में आएगा। वैसे ही जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ए कॉमा सी को चेक करेंगे। जब ए कॉमा सी को देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक भी ट्रांजिटिव में है। और ए कॉमा ए को बोले कि ये आप लोगों को ऑलवेज ट्रांजिटिव में होता ही है, तो ये भी रिलेशन आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन में आएगा। ये आप लोगों को अभी तक जो 6 रिलेशन किए वह अभी तक हमने ट्रांजिटिव रिलेशन को सिर्फ किए हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को होना चाहिए, देखिए मैं दिखा रहा हूँ नेक्स्ट, यहाँ ये आप लोगों को मिस प्रिंटिंग है, इस क्वेश्चन को मैं सही कर रहा हूँ। इस 7 नंबर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, देखिए ए कॉमा बी, मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जो ट्रांजिटिव में नहीं हो, तब आप लोगों को समझ में आएगा ना कि हाँ कैसा रिलेशन को हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव में नहीं है। तो वही मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे होना चाहिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। ये देखिए हम लोग जब चेक करेंगे इस रिलेशन को तो ए है वह बी तक चला और बी है जो सी तक चला, तो हम लोगों को क्या चाहिए इस रिलेशन में, हम लोगों को ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा सी चाहिए, तब ये आप लोगों को ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन यहाँ तो ए कॉमा सी इस रिलेशन में है ही नहीं, तो क्या ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, तो ये आप लोगों को ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन का कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ कुछ पोर्शन। तो हम लोग आगे चलते हैं और इस पर एक क्वेश्चन अच्छा टाइप का देखते हैं, वह आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, बोला जा रहा है कि ए बराबर 1 2 3 4 और जो आप लोग को यहाँ पर रिलेशन बन रहा है ना वह A1, 1 2, 2, 2, 3 1, 2, 2, 1 3, 2 बन रहा है। तो बोला जा रहा है कि शो कीजिए दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, प्रूव कीजिए कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जो ए बराबर आप लोग को सेट में है वह एलिमेंट लिख देते हैं, क्या है 1 2 3 और 4। आप लोग को जो रिलेशन बन रहा है उसको फिर मैं लिख देता हूँ। रिलेशन जो बन रहा है वह बन रहा है 1, 1 2, 2
2,3 1,2 2,1 3,2 या आप लोगों को रिलेशन में बन रहा है। तो हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। कंडीशन क्या था स्टूडेंट? तो कंडीशन ये था कि अगर कोई सेट में A, B बिलोंग्स कर रहा है R से, B, C बिलोंग्स कर रहा है R से, देन तब आप लोगों को क्या होना चाहिए? A, C भी बिलोंग्स करना चाहिए उस रिलेशन से। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को बनाना। तो 1,1 तो हम लोग चेक नहीं करेंगे और 2,2 को चेक नहीं करेंगे। क्यों? कि वैसा रिलेशन जो सिर्फ सेम हो और सेम नंबर का हो, जैसे 1,1 2,2 या 3,3 A, इस रिलेशन ये हमेशा ट्रांजिटिव में होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे जी। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई एक ऑर्डर पेयर है 1,1 का और यहाँ पे 1,5 है। अगर हम लोग इसको चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए तो क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? 1 चल रहा है 1 के बीच में और 1 चल रहा है 5 के बीच में। तो हमको क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए? हमको चाहिए वहाँ पे 1,5 चाहिए। तो 1,5 तो यही होता है, इसलिए हम इसको चेक नहीं करते हैं। ये आप लोगों को रफ वर्क था। देखिए, ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये रफ वर्क था। इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, मिटा दिया। ये देखिए, आप लोगों को इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो 1,1 और 2,2 का चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब चेक करेंगे तो हम लोग को सिर्फ फालतू का टाइम जाएगा। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं अभी कि ये हमेशा आप लोगों को ट्रांजिटिव में होता है। तो इसको आगे हम चेक करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले क्या चेक करेंगे? 2,3 को चेक करेंगे। तो हम लोग ऐसा ऑर्डर पेयर खोजेंगे जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर ये है। तो हम लोग क्या चाहिए? 2,3 अगर इसमें इस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है और जो बिलोंग्स कर रहा है 3,2 भी इस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, तब आप लोगों को क्या होना चाहिए? तब आप लोगों को 2,2 इस रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए, जो कि यहाँ इस रिलेशन में आप लोगों को 2,2 नहीं बिलोंग्स कर रहा। देखिए, तो आप लोग नहीं 2,2 बिलोंग्स कर रहा, सॉरी यहाँ पे 2,2 था। देखिए, यहाँ पर 2,2 तक बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ तक तो सही है। आगे हम जब चेक करेंगे तो 1,2 को चेक करने बैठेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा ऑर्डर पेयर है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी ऑर्डर पेयर आप लोग को 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी ऑर्डर पेयर आप लोगों को 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उस जो बन रहा है ऑर्डर पेयर उसको हम लोग चेक करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर क्या है 1,2 बिलोंग्स कर रहा है इस रिलेशन में, और क्या बिलोंग्स कर रहा है मेरे बच्चे यहाँ पे 2,3 भी बिलोंग्स कर रहा है। तो हम लोग को कंडीशन है कि अगर 1,2 और 2,3 भी अगर बिलोंग्स कर रहा है, देन आप लोगों को इस रिलेशन में आप लोगों को 1,3 भी बिलोंग्स करना चाहिए। आप लोग चेक कीजिए तो इस रिलेशन में 1,3 बिलोंग्स कर रहा है। 1,3 1,3 यहाँ पे देखिए 1,3 बिलोंग्स नहीं कर रहा है मेरे बच्चे, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। आप लोग प्रूफ कर दिए। दिस इज क्या हो गया? दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्यों नहीं होगा? कि हाँ, क्योंकि इस रिलेशन में 1,2 बिलोंग्स कर रहा था, 2,3 भी बिलोंग्स कर रहा था, लेकिन 1,3 इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा था, इसलिए आप लोगों को ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि यहाँ पे 2,3 बिलोंग्स कर रहा है एंड आप लोगों को यहाँ पे 3,2 भी बिलोंग्स कर रहा है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2,2 बिलोंग्स करना चाहिए और यहाँ पे ये बिलोंग्स भी कर रहा था। वैसे ही 1,2 भी इस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, 2,1 भी बिलोंग्स कर रहा है, तब आप लोगों को 1,1 भी इस रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए था, वो भी आप लोग को कर रहा है। आगे जब हम लोग 1,2 को और 2,3 को जब चेक करने बैठे तो यहाँ पे जो ट्रांजिटिव होने के लिए वो 1,3 होना चाहिए था, लेकिन 1,3 इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन है, शो करना है इस क्वेश्चन को कि ये आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम लोग चेक करते हैं रिलेशन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है। रिलेशन हम लोग आप लोगों को दिया हुआ है 1,1
2,2, 2,3, 3,1, 2,1। आप लोगों को ये रिलेशन दिया हुआ है, हम लोग चेक करना शुरू करेंगे ट्रांजेटिव के लिए। तो इसको और ये दोनों को हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि आप लोगों को हमेशा ऑलवेज ट्रांजेटिव रिलेशन में आता है। तो हम लोग चेक करना शुरू करते हैं 2,3 के ऑर्डर पेयर से। तो 2,3 को जब हम चेक करना शुरू करेंगे तो हम लोग ढूंढेंगे कि ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो हाँ मेरे बच्चे, यहाँ पे ऐसा ऑर्डर पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग चेक करेंगे क्या कि अगर इस रिलेशन में 2,3 बिलोंग्स कर रहा है इस रिलेशन में, एंड आप लोगों को 3,1 भी इस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, तब आप लोगों को ट्रांजेटिव होने के लिए क्या चाहिए, 2,1 इस रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहाँ पे 2,1 बिलोंग्स कर रहा है। वैसे ही जब हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे 3,1 को, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये किसी के साथ 1 से स्टार्ट हो रहा है कोई ऑर्डर पेयर। तो हम लोग चेक करेंगे कि सिर्फ 1,1 आप लोगों को क्या हो रहा है, 3,1 बिलोंग्स कर रहा है आर के साथ, एंड 1,1 बिलोंग्स कर रहा है आर के साथ, कर रहा है ना आर में रिलेशन में। तब यहाँ पे आप लोगों को 3,1 बिलोंग्स करना चाहिए इस रिलेशन में। तो 3,1 भी बिलोंग्स कर रहा है। वैसे ही जब हम लोग 2,1 को चेक करेंगे तो क्या आएगा, 2,1 को अगर चेक करें 2,1 बिलोंग्स टू आर, एंड आप लोगों को क्या 1,1 भी अगर बिलोंग्स कर रहा है, तो आप लोगों को ट्रांजेटिव होने के लिए 2,1 बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो ये 2,1 भी बिलोंग्स कर रहा है। आप लोग जो A, है ना, उसको आप लोग चेक नहीं कर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब हम लोग 1,1 के साथ किए तो ये भी आप लोगों को ट्रांजेटिव में आ गया, और आप लोग ऐसे ही यहाँ पे भी 1,1 के साथ किए तो ट्रांजेटिव में आ गया। वैसे ही आप लोग अगर 2,2 के साथ भी करते, कोई अगर नंबर कोई ऑर्डर पेयर जो 2 से लास्ट हो रहा था और 2 के साथ हम लोग चेक करते ना, तो वो भी आप लोगों को क्या होता, ट्रांजेटिव रिलेशन कहलाता। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसलिए क्या होगा, दिस इज ट्रांजेटिव रिलेशन, क्योंकि ये टोटल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज ट्रांजेटिव रिलेशन। आगे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, मेरा आगे क्या है पढ़ना आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर दिख रहा है यहाँ पे, देखिए कि 2,3 बिलोंग्स कर रहा है आर से, एंड 3,1 बिलोंग्स कर रहा है आर से, देन 2,1 बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग्स करना चाहिए था, 2,1 भी बिलोंग्स कर रहा है। सो दिस इज ट्रांजेटिव रिलेशन। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना स्टूडेंट, शायद 2 या 3 वीडियो, मैं सिर्फ वहाँ पे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आप लोगों को पूरी अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। जितना भी अभी तक कॉन्सेप्ट किए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर, आप लोगों को कोई भी रिलेशन जो रिलेशन ऑफ टाइप बताए थे, उसका टोटल क्वेश्चन मिलाकर लाऊंगा। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन, के.सी. सिन्हा का क्वेश्चन, आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन, ये टोटल बुक का क्वेश्चन आप लोगों को मिलाकर रहेगा। और आप लोग उससे अगर बना लीजिएगा ना, तो उसमें कोई भी बोर्ड हो, आप उसको पूरी अच्छी तरीक़ा से एकदम बना लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं ना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, वह आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पर रहेगा। 2 या 3 वीडियो मैं बनाऊंगा लेक्चर, वह सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप लोगों को रिलेशन खत्म हो गया, आप फंक्शन स्टार्ट करेंगे। 2 या 3 वीडियो बनाने के बाद मैं आप लोगों को फंक्शन स्टार्ट करूंगा। तो आप लोगों को ये समझ में यहाँ तक आ गया। और ट्रांजेटिव रिलेशन, तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा आपने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़े, इम्प्टी रिलेशन पढ़े, रिफ्लेक्सिव पढ़े, सिमेट्रिक पढ़े और ट्रांजेटिव रिलेशन पढ़े। अभी तक मैंने इतना पढ़ चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को एक टाइप का और रिलेशन बताता हूँ, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा स्टूडेंट। इक्विवेलेंस रिलेशन वैसा रिलेशन को बोलते हैं स्टूडेंट, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजेटिव हो। ये अगर तीनों आप लोगों को कोई है, जो कोई रिलेशन तीनों फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजेटिव को, तब वह आप लोगों को कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। यहीं आप लोगों को है, देखिए, A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। वैसा रिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, ये तीनों हो, तब आप लोगों को ये कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। यहीं आप लोगों को था। आगे मैं चलता हूँ तो क्या है स्टूडेंट, देखिए ये खत्म हो गया स्टूडेंट। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा,
आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, जितना क्वेश्चन हो सकता है वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन, उस वीडियो का जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी तक अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा ना, तो क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज मैं इतना ही रखता हूँ, वीडियो छोटा रखता हूँ, किस लिए, क्योंकि आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।